नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मेरे प्रभु में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, धन जीवन की एक ऐसी आवश्यकता है जिसके बिना कोई भी स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन की कल्पना नहीं कर सकता है। हमें अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की ज़रूरत होती है। आजकल आपको हर काम के लिए पैसा चाहिए, फिर चाहे कपड़े लेने हो, रहने की व्यवस्था करनी हो, और तो और कहीं कहीं तो आपको पानी के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि माया साथ नहीं जाती है, लेकिन यह भी सच है कि जाने से पहले सब कुछ पैसों से ही मिलता है। अब दोस्तों, धन जब इतना आवश्यक होता है तो इसे प्राप्त करने के लिए लोग कड़ी मेहनत करते हैं, पर कुछ लोग छल कपट करके भी धन प्राप्त करने से परहेज नहीं रखते। कुछ लोग पैसा तो बहुत कमाते हैं, पर वो जितना भी कमाते हैं शाम होते होते सारा खर्च हो जाता है। ऐसे लोगों के लिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम ऐसे उपाय लेकर आए हैं। अगर आप इन उपायों को कर लेते हैं तो आपके पास धन की कभी कमी नहीं होगी। हमेशा आपका पर्स पैसों से भरा रहेगा। दोस्तों, आज जो चमत्कारिक उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं उनका नाभि से गहरा संबंध है। तो उन उपायों को जानने से पहले आपको नाभि के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तो इसी नाभि के द्वारा वह अपनी माँ से जुड़ा रहता है और पोषण प्राप्त करता है। पैदा होने के बाद जब माँ की नाल से जुड़ी बच्चे की गर्भ नाल को डॉक्टर द्वारा बांधकर अलग किया जाता है तो बच्चे के पेट पर एक निशान बन जाता है जिसे नाभि कहते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार नाभि हमारी ऊर्जा का केंद्र होता है और मृत्यु के बाद भी प्राण हमारी नाभि में 6 मिनट तक रहते हैं। ये जो बातें हम आपको बताते हैं इनको ध्यान से सुनकर समझकर अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं तो बदलाव ज़रूर होता है और जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं आपको ज़रूर मिलता है। सुख, समृद्धि और धन आपकी ओर खिंचता चला आता है। अगर आप इन उपायों को पूरे विश्वास के साथ करते हैं तो पहले दिन से ही आपको बदलाव नज़र आने लगते हैं। दोस्तों, इस तरह के वीडियो जो आपके जीवन को बदल सकते हैं आपको लाइक ज़रूर करना चाहिए। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करना चाहिए जिससे उनका भी फ़ायदा हो सके। अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं और सचमुच अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए। इस चैनल पर आपको हमेशा ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे जिससे आप अपने जीवन को सफल बना सकें। व्यक्ति की कुंडली में मौजूद ग्रहों की दशा उसके जीवन को प्रभावित करती है। जिन लोगों की कुंडली में ग्रह सम स्थिति में होते हैं उनको जीवन में सफलता और तरक्की के साथ आर्थिक लाभ मिलता है, पर जिन लोगों की कुंडली में ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं होती है उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिन लोगों का शुक्र ग्रह कमज़ोर होता है उनको धन और ऐश्वर्य की कमी का सामना करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति धन की कमी से जूझ रहा है तो उसे घर से बाहर जाते समय नाभि पर इत्र जरूर लगाना चाहिए। इससे धन और ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं होती। चंदन, गुलाब और मोगरे का इत्र नाभि में लगाना ज़्यादा असरकारी माना जाता है। चंदन और मोगरे का इत्र नाभि में लगाने से गुस्सा और अनिद्रता की समस्या भी दूर होती है। अगर किसी व्यक्ति को लगातार सिर दर्द रहता है तो उसे नाभि में इत्र जरूर लगाना चाहिए। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपको इससे राहत महसूस होने लगेगी। अगर कोई व्यक्ति सोने से पहले चंदन या मोगरे का इत्र नाभि में लगाकर सोता है और बिस्तर पर ही राम राम का जप करते हुए सो जाता है तो ऐसा माना जाता है कि पूरी रात निद्रा में भी उसका राम नाम का जप चलता रहता है और उसे नींद भी अच्छी आती है। दोस्तों, अगर हमारी कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति अच्छी ना हो तो व्यक्ति को किसी काम में सफलता नहीं मिलती
और अगर गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत हो तो व्यक्ति सफलता की बुलंदियों को छू लेता है। ऐसा व्यक्ति पैसे को लेकर हमेशा तंग हालत में रहता है। अगर थोड़ा बहुत कमा भी लेता है तो उससे ज़्यादा का खर्चा हो जाता है और व्यक्ति को अनावश्यक रूप से कर्जा लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका गुरु ग्रह मजबूत रहे तो आपको अपनी नाभि पर थोड़ी सी सूखी हल्दी लगाना चाहिए या फिर केसर का एक टुकड़ा कटोरी में रखकर उस पर 2-4 बूंद पानी की डालकर उसे गीला कर दें। कुछ देर बाद वह केसर अपना कलर छोड़ देगी। तब आपको उसे पहले अपने इष्ट देव को लगाकर फिर अपनी नाभि, गले और मस्तक पर लगाना चाहिए। दोस्तों, ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आपको गुरु ग्रह की कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है और व्यक्ति के अंदर सकारात्मकता आती है। सकारात्मकता धन संपदा को अपनी ओर आकर्षित करती है। जिनका गुरु ग्रह मजबूत होता है वे जीवन में सारे आनंद प्राप्त करते हैं और उनके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह को सुख संपदा और ऐश्वर्य का कारक माना जाता है। जिन लोगों का शुक्र मजबूत स्थिति में होता है उन्हें सभी तरह के सुख, समृद्धि और ऐशो आराम की सुविधा जीवन में प्राप्त होती है। शुक्र के उच्च स्थिति में होने पर व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से कष्ट नहीं झेलने पड़ते। इसलिए अगर कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर स्थिति में होता है तो व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाओं से वंचित रह जाता है और व्यक्ति धर्म और आध्यात्मिक की तरफ जाता है। भोग विलासता में उसका मन नहीं लगता है। जिन लोगों का शुक्र ग्रह कमजोर होता है उन्हें प्रेम संबंधों में कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है और उनका वैवाहिक जीवन भी तनावों से घिरा रहता है। उन्हें संतान सुख की प्राप्ति भी नहीं हो पाती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका भी शुक्र ग्रह अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, वैसे तो इत्र का सीधा संबंध शुक्र ग्रह से होता है, पर फिर भी अगर आप शुक्र ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको अपनी नाभि पर चंदन का इत्र लगाना चाहिए। रोजाना नहाने के बाद जो लोग चंदन का इत्र अपनी नाभि पर लगाते हैं तो आपके प्रेम जीवन में मधुरता आती है। दोस्तों, अगर आप शुक्र ग्रह को प्रसन्न कर लेते हैं तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो जाता है। माँ लक्ष्मी की कृपा से ही वैभव मिलता है, समाज में मान सम्मान मिलता है, धन धान्य की भी कभी कोई कमी नहीं रहती। पर ये उपाय आपको रोजाना करने चाहिए। केवल 2-4 दिन करने से ग्रहों की स्थिति नहीं बदलती। इसलिए इन उपायों को अपने दैनिक जीवन में शामिल कर लेना चाहिए, जिससे आपको अपने आप में बड़े परिवर्तन दिखने लगेंगे। मानो आपके पास कोई सम्मोहन शक्ति आ गई हो। अगर ऐसा व्यक्ति किसी की आंखों में आंखें डालकर देखता है और उससे किसी काम की कामना मन ही मन में करता है तो सामने वाला आपके अनुसार ही कार्य करने लगता है। इन उपायों के बाद जो भी आप पाना चाहते हैं वे चीज़ें आपकी ओर आकर्षित होने लगती हैं। लेकिन दोस्तों, आजकल बाज़ार में कई तरह के केमिकल भी इत्र के रूप में मिलने लगे हैं। उनसे सावधान रहना है। वो आपको किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं दे सकते, उल्टे आपको नुकसान ही करेंगे। हम में से बहुत ही कम लोग जानते हैं कि नाभि पर तेल लगाने से भी चमत्कारिक लाभ मिलते हैं। दरअसल इसका कारण ये है कि नाभि के पीछे पैकोटी ग्रंथि पाई जाती है। पैकोटी ग्रंथि शरीर की कई नसों, ऊतकों और अंगों से जुड़ी होती है। इस प्रकार पैकोटी ग्रंथि बहुत शक्तिशाली होती है। जब हम नाभि पर तेल लगाते हैं तो पैकोटी ग्रंथि के तेल को अवशोषित करने के बाद मानसिक और शारीरिक रूप से बड़े बदलाव नजर आने लगते हैं। अक्सर आपने लोगों को मुहासों से परेशान होता हुआ देखा होगा। इसके लिए लोग कई तरह की दवाइयाँ और क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, पर कोई लाभ नहीं होता।
दोस्तों, जो व्यक्ति मुहासों से बेहद परेशान है, वो अपनी नाभि में नियमित रूप से नीम का तेल लगाता है तो उसे जल्द ही मुहासों से छुटकारा मिल जाता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि उनका चेहरा बेजान और मुरझाया सा रहता है। इसका कारण अत्यधिक काम, तनाव या ठीक तरह से त्वचा की देखभाल के लिए समय की कमी हो सकता है। अगर ऐसा व्यक्ति अपनी नाभि पर बादाम का तेल नियमित रूप से लगाता है तो आपकी स्किन काफ़ी चमकदार और चेहरा आकर्षित हो जाता है और आप लोगों पर आसानी से अपना प्रभाव छोड़ पाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके होंठ हमेशा फटते रहते हैं, चाहे कोई भी मौसम हो। पर अगर मौसम सर्दी का हो तो इससे कष्टों का भी सामना करना पड़ता है और लोगों के सामने शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है। अगर ऐसे व्यक्ति अपनी नाभि पर सरसों के तेल को नियमित रूप से लगाते हैं तो होठों और एड़ियों के फटने की समस्या से तो निजात मिलती ही है, आपकी त्वचा भी चमकदार होने लगती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो भी उपाय हमने आपको बताए हैं वो बहुत ही प्रभावकारी हैं। अगर आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जिस उपाय को भी नियमित रूप से करते हैं तो सचमुच आपको अपने जीवन में कुछ ही दिनों के बाद आश्चर्यजनक परिवर्तन नज़र आने लगेंगे। जय श्री राम।